तो 99% लोग होंगे जो 48, 49, 47, कुछ 45, कुछ 46 इस तरह से प्रश्नों को सही करेंगे। 50 से 50 शायद ही कोई कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभ्यास जब करते हैं तो अपना मूल्यांकन होता है कि आखिर ये जानते हुए गलती हमसे कैसे हो। जैसे टिक करना है सी, हम जान रहे हैं कि सी है इसका आंसर और हमने टिक मार दिया है बी, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने सही मारा है। जब बाद में पता चलता है तो पता चला कि यार ये तो गलती हो गई। तो ये इन सारी चीजों के लिए हम लोग अभ्यास करेंगे। उसमें आपसे आग्रह यही होगा कि आप घबराइएगा नहीं, आपको सवाल दिया जाएगा। हमने फीडबैक लिया है नेट की परीक्षा से कि जो हमारे संसाधन सेवियों ने जो कुछ भी दिया, क्या मटेरियल या जो पढ़ाई हुई, उसमें कई सारे प्रश्न सीधे उस वैसे ही आ गए जैसे हम लोगों ने आपको दिया। तो इससे एक और लाभ यह होता है कि आपके अंदर वो प्रवृत्ति, क्योंकि करना तो क्वालिफाई आपको है, हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हम यहाँ आ चुके हैं, आना अब आपको है। तो जब आपको आना है तो परिश्रम फिर आप ही कीजिए। हम लोग सिर्फ उत्साह बढ़ाएंगे, हम लोग सिर्फ आपको मटेरियल देंगे, आपको और भी सुविधाएं बढ़ेंगी। जैसे स्मार्ट टीवी यहाँ पर लगेगा, तो इससे जो ये कोचिंग सेंटर चलता है ये कल्याण विभाग की ओर से चलता है। जैसे कल्याण हमारा भी नाम है, लेकिन विभाग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव वीरेंद्र यादव जी, श्री वीरेंद्र यादव जी हैं, प्रधान सचिव हैं। और प्रधान सचिव वे लोग बनते हैं जो आप जानते हैं कि आईएएस करने के बाद जो लोग डीएम बन के हाईएस्ट प्रमोशन पर जाते हैं तो वो प्रधान सचिव बनते हैं। वीरेंद्र यादव जी 2 बार यहाँ आ चुके हैं और इस सेंटर से खास करके ये और अच्छी बात है, सूचनात्मक बात, कि एक प्राग प्रशिक्षण केंद्र मैडम के संरक्षण में और सर के निदेशक सिट में यहाँ पर प्राग प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ पर एसएससी और बीपीएससी की तैयारी हम लोग कराते हैं। और उसमें भी कैटेगरी बटा हुआ है एडमिशन के लिए। फिर भी हम लोग थोड़ा भेदभाव घटा दिए सरकार की ओर से जो हो, लेकिन यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ने वाले सारे लोग एक समान हैं। तो आप जितना पढ़िएगा उतना हम पढ़ाएंगे, आपको जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल देंगे। और सरकार ने तो इस बार ये तय किया है, ये जो भत्ता है 3000 रुपये, ये सरकार ने आपके लिए तय कर दिया। आप सारे लोग के लिए नहीं, ओबीसी और ईबीसी के जो एससी वाले भी नहीं ये होंगे, इसमें उनके लिए अलग है व्यवस्था। लेकिन नेट में इन 2 लोगों के लिए, और ये ऐसा सरकार ने क्यों किया इसको भी समझ लीजिए, यूआर वालों को भी समझना होगा। क्योंकि सारे लोग जो भेदभाव में चले जाते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, कैटेगरियां निर्धारित है। लड़ाई जो आपकी है वो आपको अपने कैटेगरी के अंदर लड़ाई है, चाहे आप यूआर हो चाहे आप एससी हो। तो यह देखा गया कि एसटी, ईबीसी और बीसी, हालांकि जब देखा गया उसके बाद बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन जब सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि इस कैटेगरी में कैंडिडेट ही नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए कि अब तो 75% आरक्षण का मामला है, जब 50% ही था तो बीसी और ईबीसी में अगर सीट 50 है तो पता चला कि इसमें एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो 30 है या 40 है, तो पद रिक्त रह जा रहा था। सरकार ने देखा कि हम जब यहाँ तक पढ़ा कर ला रहे हैं खींच करके, तो एक ये कोचिंग खोल दें, उनको और ज्यादा
अपडेट करें, उनको मटेरियल दें, उनको उत्साहित करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की श्रेणियों के लिए यह व्यवस्था की गई है उसमें धनाभाव का एक बड़ा मामला बनता है और इस तरह के कोचिंग में पढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा देना होगा और ये उपलब्ध भी नहीं है। बिहार में नेट जेआरएफ के कोचिंग के लिए हमारी जानकारी में ऐसा कोई केंद्र नहीं है प्राइवेट में भी कि जो पढ़ाए। उसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा, दृष्टि वगैरह में जाकर के पढ़ाई करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में जितना जो भी सेंटर होगा इस देश के दिल्ली में जहां पर नेट जेआरएफ की पढ़ाई हो रही है और वो जो संसाधन पुरुष या टीचर रखे हैं उससे ज्यादा बोनाफाइड टीचर आपको पढ़ा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा बोनाफाइड टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो यह सुविधा, इसके लिए तो आप सरकार को थैंक्स कहिए, तो यूआर वाले भी थैंक्स कहें क्योंकि आपको भी यह मिल गया, फ्री सुविधा है। फ्री सुविधा का नाजायज लाभ नहीं हो कि हाँ फ्री है तो जब मन किया तो क्लास में गए, जब मन किया नहीं गए। टेस्ट के दिन पता चला कि 50% है, तो 50% में फिर हम लोग थोड़ा ये हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज के दिन का संकल्प यही है कि हम 3 दिन का ही तो मामला है, क्लास में उपस्थित होंगे और फिर हमारा टेस्ट होगा और इस सेंटर से हम लोग यह भी प्रयास करते हैं कि आप सिर्फ नेट जेआरएफ पर डिपेंड नहीं कीजिए, आप और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाइए जिनकी जो रुचि है, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट पेपर पढ़ाते हैं हम लोग और उसके बाद सेकंड पेपर पढ़ाते हैं, दोनों में नॉलेज का वह एजेंडा शामिल है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप जाकर के बीपीएससी भी दीजिए, आप जाके यूपीएससी दीजिए या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हुई। तो आज के दिन इस स्वागत भाषण में कुछ थोड़ा सा भाषण भी हम दे दिए, इस शुभकामना के साथ कि यह सत्र शीतकालीन सत्र जो कि शीत से शुरू होकर ग्रीष्म में बरसात आते आते समाप्त होगा और हमारे जो इनरोल्ड विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने नामांकन लिया है वे और जो लोग भी इस सेंटर पर रेगुलर अध्ययन करेंगे उन सारे लोगों के लिए शुभकामना है कि आप सफल होइए। धन्यवाद।